आजा आजा आजा, एक बार कैमरे सामने भी आजा। सोच हल्दी घाटी युद्ध में तेर जी से होता से है। बैठियो, आवाज सही आ रही है कि पूरी सही आ रही है? हर में फिर हिम्मत की तीग है, देखांगे। बोलो भारत माता की। वाह यार, जवानों थे तो यार, हरी कद्दी देश ने जरूरत पड़ सके। मोना तू रहने दे, अगर तुमने देख भी लियो पाकिस्तान आ रहा नहीं, तो अगर मांगो अटैक को प्लान नहीं है तो भी होएगो। हाँ, रात को ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के 9 ठिकानों को उड़ाया गया। वो पंजाब वाले भी थे, प्रॉपर पाकिस्तान में 9 के 9 स्थान। और जिसने भी ये नाम दिया है ना, बड़ा सोच समझ के नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि जब वहां मारा गया था एक व्यक्ति को, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो। और ये क्यों कर रहे हो, तो मुझे भी मार दो। तो उसने कहा था कि बोल नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तू तो जाके बताना मोदी को। तो वो ऑपरेशन सिंदूर शायद उसी का बदला लिया है, उसी के हिसाब से नाम दिया कि हमारे सिंदूर मिटाए गए थे, इसलिए हमने किया ऑपरेशन सिंदूर। अब पाकिस्तान भी अपनी तरफ से दुनिया को कह रहा है कि वो जो हमने तो आतंकी ठिकानों पे किए, वो अब ये आवाज लगा रहा है जोर जोर से, बोलो हमारी मस्जिदों पे अटैक कर दिया, हमारे बच्चों पे अटैक कर दिया, हमारे निर्दोष नागरिकों को मार दिया। हो हल्ला करेगा ताकि दुनिया की सहानुभूति उसे मिले। वहां के प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया है, शरीफ जो है, कि सेना को कहा है कि आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसका मतलब यह है कि तनातनी का माहौल है। और वही बात है कि दोनों साइड से उसका तो कुछ जाना नहीं है। युद्ध हुआ तो नुकसान किसके होगा? क्योंकि लांडिये कुत्तो लाई में की बिगड़ो, विभिन्न के बड़े को थे। बताओ, नुकसान हमें ज्यादा सोचना है, युद्ध से पहले उसे कुछ नहीं सोचना है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एकमात्र दुनिया का देश है जो भूखा है, पेट्रोल नहीं है, लाइट उनके पास नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन एक ही आवाज, हमारा मुल्क जो है वो एटमी पावर है। एक ही लाइन विकन, हमारा मुल्क एटमी पावर है। अब के कमजोर तो है, हथियार बना लिया किसी टाइम एटमी। तो अब हमारे यहां पर एक मॉक ड्रिल चली है। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि युद्ध से पहले हमें कितना प्रिपेयर रहना है। सेना का नहीं है, सेना अपने हिसाब से तैयार है, सेना को क्या करना है वो उन्हें पता है, लेकिन आपको क्या करना है ये तो आपको नहीं पता है। कि ऐसी अगर सिचुएशन बनी, इससे पहले कभी हुए क्या? इससे पहले 71 में हमारे यहां मॉक ड्रिल हुई थी। कारगिल के समय भी मॉक ड्रिल हुई थी। कारगिल के समय तो कुछ स्थानों पे हुई थी, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है। उन स्थानों पे इसलिए हुई कि मान लो कि पाकिस्तान को अटैक करना है या हमें अटैक करना है। पाकिस्तान अटैक करेगा तो कहां करेगा? महत्वपूर्ण स्थानों पे करेगा हमेशा। अपन डर नहीं जुट को नहीं थी, थंडर नहीं जुट को नहीं, बिया भी थे बच्चे होगा, क्योंकि थे कोरोना में बच गया एडा हो, थे अवतारी पुरुषों, थे टेंशन ना ली हो जाता यार, कोरोना में बच के आए हम, ऐसे वैसे थोड़ी है। तो छोटा मोटा थे अवतार पुरुषों, वो बड़े ठिकानों पे किया जाता है। टारगेट जो होते हैं बड़े महानगर होते हैं। जैसे भारत पे अगर हुआ ऐसा, तो हमारे टारगेट होंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। दिल्ली टारगेट का मतलब यह है पूरी भारत की व्यवस्था ही बंद हो जाएगी। हम अगर करेंगे तो लाहौर, कराची, ऐसे माहौल बना रहे हैं, करेंगे नहीं करें आगे की बात है। मान लो कि ऐसा हुआ तो भी होगा, तो वही बात है। कभी कहा था अटल जी ने, क्योंकि जब हमारे युद्ध का माहौल था तब पाकिस्तान, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कॉल किया था, बोले पाकिस्तान परमाणु बम गिरा रहा है। रात का समय था, अटल जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि मेरा आधा भारत खत्म है, लेकिन पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाए। भी पूरे भारत को खत्म करना आसान नहीं है। अगर हुआ ऐसा तो पाकिस्तान का फिर कुछ नहीं बचा है। दिनकर की लाइन है कि बड़े अभागे होंगे वो जिनके जीवन में युद्ध नहीं, या तो प्रण तोड़ा होगा या युद्ध से भागे होंगे। यानी युद्ध एक जीवन का एक युयुत्सु, युद्ध की इच्छा, युद्ध की जो इच्छा है वो हमारा मूल संवेग है। मूल संवेग समझ गए? जो हमें 14 ऊपर वाला देता है, उसमें से एक चीज है युद्ध। क्योंकि युद्ध हर व्यक्ति की इच्छा होती है। लड़ाई वाली फिल्में देखने में बड़ा मजा आता है, गांव की लड़ाई सुनने में बड़ा आनंद आता है भाई साहब, लड़ाई देखने में बड़ा आनंद आता है। अब जो माहौल है उसमें बड़ा आनंद आ रहा है, समझने दो। बाहर से ये भी कहना है शांति रखनी है, शांति रखनी है। जैसे हम भी बोलेंगे शांति रखनी है, लेकिन मजा भी आता है यार,
नोजगा करे, उसे देखने में बड़ा आनंद आ रहा है, कैसे गिराए होंगे, कैसे भागे होंगे। तो युद्ध हमारा एक क्या है, मूल संवेग है। आपकी भी बड़ी इच्छाएं रहती युद्ध की। कुछ देशों ने किया, 52 में अमेरिका ने मॉक ड्रिल किया था, 42 में कनाडा ने तो बड़ा शानदार मॉक ड्रिल किया था। कनाडा ने तो ऐसा माहौल बनाया कि वहां पर शहर के अंदर कि दुश्मन देशों की और वो पहना के ड्रेस और पूरा की बोले अंदर पूरा का पूरा अधिकार हो चुका है, लड़ाई होगी, पूरा माहौल बनाया था उसने मॉक ड्रिल का। हमारे यहाँ जो मॉक ड्रिल हो रहा है वो हो रहा है कि आपको क्या करना है, आपकी सुरक्षा के लिए आपको करना है वो, कि जब सिचुएशन हो तो क्या करना है। उसमें यह है कि अलग अलग समय अपने राजस्थान के जिले लिए गए, उसमें भारत के 244 जिलों में हो रहा है। राजस्थान में कुछ जिले बड़े संवेदनशील है, वो है अपनी सारी बॉर्डर के, जबकि कुछ जगह बॉर्डर पे तो अब से 2-3 दिन पहले मॉक ड्रिल हो गए। अगर आपने थोड़ी बहुत न्यूज की अगर आप अपडेट रखते हो ना, तो राजस्थान के अभी शायद 28 जिलों के अंदर है अभी, जिसमें सबसे सेंसिटिव में किसको रखा गया, राउत बाटा को। क्यों? यूरेनियम के भंडार है वहां राउत वाटा के अंदर, उसको रखा गया विशेष रूप से। बॉर्डर वाले सारे हैं, क्योंकि हमारी ज्यादा दूरी नहीं है। मान लो कि ऐसा युद्ध हुआ तो आपने कितनी दूरी, 250 किलोमीटर है, आपने छोटी सी मिसाइल ही काम काट जाएगी। हमें तो रहना है, बॉर्डर वालों को ज्यादा तैयार रहना है। बाकी बता दियो, आप नहीं मरोगे, बता दी आप बच जाओगे। जैसे ही युद्ध समाप्त होंगे, थोड़ी बहुत माहौल ठंडा होगा, तो हम सिंदूर नाम का एक बेंच भी लॉन्च करेंगे, एक सिंदूर नाम की किताब भी लॉन्च, समझ गया? ठीक है। इसमें क्या होगा, सायरन बजाया जाता है। दुंदुबी वाद्य यंत्र होता था, पहले युद्ध के समय बजता था, एक बांकियो सो तो लंबो, आगे खड़े हो गए बजाया करता है। यानी वाद्य यंत्र का मतलब यह है कि सूचना देना है कि युद्ध शुरू हो गया। तो हमारे यहां कैसी सूचना दी जाएगी भी, सायरन के द्वारा। एलो थोड़ी मारेगा चट के ऊपर, सायरन के द्वारा। सायरन बजने का मतलब, अब सायरन यहां कोई सेना का सायरन तो है नहीं भाई। जैसे तारानगर में मान लो बजाओ, लगभग 8 बजे का समय रखा गया, 8 से 2 मिनट पहले बजेगा, इसे अलग अलग जगह समय रखा गया। तो मान लो कि यहां बजा तो भी सेना वाला तो यहां है नहीं, तो सायरन का मतलब एम्बुलेंस का भी हो सकता है, वो पुलिस का सायरन भी हो सकता है, मस्जिद से भी बज सकता है, मंदिर से भी बज सकता है, कहीं से भी बज सकता है वो। जब वो सायरन बजे तो इसका मतलब युद्ध छिड़ चुका है। यानी अब मान लो कि आपको रात का अटैक हुआ, पाकिस्तान पे अटैक हुआ, तो वो भी तो कर सको, और उस समय सायरन बजे तो थे। अगर आपको नहीं बताया गया तो आप सोचो सायरन क्या बचे, लाइट लूट जगा के ऊपर आगे देखने लग जाओगा, तो मरने का लक्षण है सीधा, हमें तो बचना है उस समय। तो सायरन का मतलब आगे कभी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, 10 दिन 15 दिन महीने की, ऐसा बड़ा वार छिड़ जाए, हो सकती है। उसके लिए प्रिपेयर किया कि ये जो सायरन है इसका मतलब ये है कि युद्ध छिड़ चुका है। तो सायरन बजते ही सबसे पहले क्या करना है, पहले तो घबराना नहीं। हाँ, सब सायरन बजने का मतलब यह कि युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध के समय आप क्या करोगे भाई, भूकंप के समय तो बाहर भागोगे कभी जल्दी से जल्दी। अब ये तो युद्ध है, युद्ध में हथियार फेंके जाते हैं। जो परमाणु बम गिरा था ना जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी, वो तो बच्चे हैं, आज के परमाणु बमों के आगे बच्चे हैं वो। आज अकेला अमेरिका इस दुनिया को 50 बार खत्म कर सकता है, 50 बार, इतने घातक हथियार हैं। और परमाणु बम जब डाला जाता है ना, उस क्षेत्र का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। परमाणु बम कोई डोक को नहीं है, पूरा बड़े हवाई जहाज के अंदर पूरा ट्रक जितना बड़ा हो वो, और उसे लाके ऊपर से छोड़ा जाता है, जहां गिरेगा उस क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ता है। यानी हम लोग मरेंगे नहीं, हमारा भाप बने जाएगी। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, दीवारें भी नहीं बचती है, दीवारें कुछ नहीं, भाप बन जाएगा। यानी सबसे मजबूत धातु स्टील भी पिघल जाता है, इतना टेम्परेचर होता है उसका। तो वो गिरा तो कोई बात ही नहीं, कहानी खत्म, भाप बन जाएंगे हमारे, कोई बात नहीं। उससे वो तो बच्चे थे आज के परमाणु बमों के आगे, कुछ थे ही नहीं वो, पता थी। आज के तो बहुत घातक हथियार बने हुए हैं आज के तो। अब सायरन बजने का मतलब आपको अलर्ट किया गया है। अलर्ट के समय सबसे पहले तो लाइटें बुझानी है। लाइटों का ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि नाइट में जो भी युद्ध होंगे तो मिसाइलों से ये तो पता ही नहीं चलेगा कि कहां डालना है भाई। सूखी जगह खेत में डालने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कहीं लाइट जगह रही। प्राचीन समय में भी यही होता था, जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी आते थे ना, तो लोग अंधेरा रखते थे हमेशा, किसी प्रकार की लाइट नहीं जगह। उस समय तो भी व्यवस्था को नहीं इतनी, उसका मतलब इधर कोई शहर है और वो उस ओर मुड़ जाते थे। तो अब लाइट का मतलब ये कि यहाँ कोई शहर है, यहां डाल दो। तो सबसे पहला काम अपना यही है कि सबसे पहले लाइट है। सरकार भी बुझा सकती है लाइट, लेकिन उन्होंने कहा है कि तुम बुझाओ। क्यों? क्योंकि आजकल इन्वर्टर लगा रखी है सबने, इसलिए कहा है कि तुम बुझाओ भाई।
काम ये हम भी कर सकते हैं। सरकार को क्या 1 मिनट का काम है, पूरे भारत की लाइट काटती है सरकार 1 मिनट के अंदर, लेकिन वो कह रही है तुम करो ये काम। पहला काम लाइट बुझाना, दूसरा काम है आप अपने सुरक्षित स्थान को तलाशो। अब घर के अंदर हमारे यहाँ युद्ध नहीं होते, हमें पता ही नहीं कि सुरक्षित स्थान भी बनाने। इजराइल जैसे देशों में तो अंदर अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, बैंकर बनाए जाते हैं। सबसे सुरक्षित स्थान होता है अंडरग्राउंड, वो हम बना ही नहीं रहे। अंडरग्राउंड के नाम पर कोई गुरीज या आज बना लियोगा तो भलाई घंटा भर के अंदर भी में एक जनों ना उड़े। वो अंडरग्राउंड सबसे सुरक्षित स्थान होता है कि वहां भागो आप सबसे पहले, अगर ऐसा कोई युद्ध हो। वो नहीं है, ऐसा कमरा होना चाहिए जो चारों ओर से बंद हो, खिड़कियां कम हो, जिसके अंदर मजबूत कमरा हो जो। और अगर खिड़कियां है तो खिड़कियों को बंद करो। बुजुर्गों को बेचारों को बताओ, आंखों नहीं कहते बी टेमर बुढ़ियन बताइडो को नीर बाजो बाजो लाग जाओ, बेचारो हार्ट अटैक में सल्ट जागो। उसे बताओ कि युद्ध होने की आशंकाएं हैं, इसीलिए ये एक ट्रायल चल रहा है। युद्ध से पहले का ट्रायल है जो तुम्हारे लिए, सेना के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना, नागरिकों के लिए कि तुम्हें क्या सुरक्षा करनी है। लाइटें बुझानी है, ऐसे बंद कमरे, अगर खिड़कियां वगैरह है तो कहते हैं कि लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए, पूर्णतः अंधेरा रखना है। अगर कहीं पर, हमारे यहाँ तो नहीं, बड़ी सिटी में जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट का यूज नहीं करना है। मान लो कि अचानक से कोई लाइट बंद कर देते, बीच में मर जाओगा घुट के, परमाणु बम गिर को तो मरोगा। तो लिफ्ट का यूज नहीं करना है, सीढ़ियों का ज्यादा यूज करना है कि जहां कहीं भी हो सुरक्षित स्थान। बच्चों को भी विशेष बताओ, उनके जो भी बच्चों का सामान रखना चाहिए कि बांसा बिस्कुट वगैरह, उनका बैग अलग से होना चाहिए। चलो बच्चा तो थारक को नहीं, परिवार वालों के लिए, ठीक है। बुजुर्गों के विचारों को बताना है कि स्पेशल एक जगह, वो लगभग 10 मिनट तक ऐसा रखा जाएगा। सायरन 2 मिनट बजेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर दोबारा सायरन बजेगा। लंबा सायरन जो होगा वो इसलिए है कि अब मॉक ड्रिल समाप्त हुई, लगभग 10 मिनट तक ऐसा रखा जाएगा। इसमें आपको क्या करना है बता दिए, क्या नहीं करना है। घबराना नहीं है, अफवाह नहीं फैलानी है, नई नई कहानियां नहीं गढ़नी है, सोशल मीडिया पे ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है कि आपको थाने के अंदर जाना पड़ जाए। सेना की कोई जानकारी सोशल मीडिया पे नहीं डालनी है। मान लो कि सेना जा रही है, डाल दो कि भारतीय सेना पाकिस्तान की ओर जा रही है, हमारे एक उत्सुकता रहती है। सेना की हमें कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पे नहीं डालनी। जाति धर्म के नाम पे कोई प्रकार की बकवासबाजी नहीं करनी है, क्योंकि परमाणु बम ये नहीं पूछेगा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। बता दिया ना, इस दुनिया में विज्ञान से बड़ा है धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान सबसे मजबूत है। बता दे, परमाणु बम से तुम्हें कोई धर्म नहीं बचा सकता इधर। इसीलिए कहा गया कि विज्ञान को महत्व दो। पाकिस्तान ने धर्म को महत्व दिया, आज उसकी ये हालत है। हम लोगों ने धर्म के साथ विज्ञान का भी महत्व दिया, इसीलिए आज जहां हम खड़े हैं ना, वहां पाकिस्तान नहीं है, हालत खराब है उसकी। लेकिन वही बात है कि उसे भी तो अपनी जनता का हौसला दिखाना है। भी कौन दिखाना चाहेगा कि मैं कमजोर हूं? हो सकता है वो ऐसी हरकत कर दे, इसीलिए हमें तैयार रहना है। अगर फिर भी कोई इमरजेंसी स्थिति आए तो उसके लिए आपको डायल करना है 112 112। स्थिति अगर ऐसी कोई गड़बड़ हो जाए, भगदड़ मचानी नहीं है। जहां कहीं भी हो, बाहर हो तो भी लाइटें बंद करनी है, गाड़ी में हो गाड़ी की लाइटें भी बंद करनी। इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो मोबाइल की बैटरी यूज की जाए। इमरजेंसी टॉर्च है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल वाली वो भी इमरजेंसी के अंदर। यानी हमें यह दिखाना है कि हमारा शहर है ही नहीं 10 मिनट के लिए, शहर में किसी प्रकार की लाइट दिखनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। चुगली कर सको एग्जाम बैठ के 10 मिनट तक, टेंशन ना लियो, आराम करियो, या सोचियो कि देश में क्या हो रही है। बाकी थे सोचो तो कौन थाना, वो मतलब है पड़ोस में क्या हो रहे, सोचियो फिर भी थाना सोच लो है। और बताओ कोई और कोई प्रश्न है कि नहीं? बता दो है तो कौन नहीं? बस 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 छुट्टी को नहीं है, क्लास लगेगी पूरी। मॉक ड्रिल है ये जो शाम को है, यहाँ का चूरू जिले में भी है, कलेक्टर का आदेश है, एसपी का आदेश है, स्कूल में बच्चों को बताया जाए। तो मार तो थे ही टाबरा, मैं तो एकदम गुजरिया पर वो मैडम थे ही बताती है वो, क्योंकि एकदम छोटा छोटा टावर है। क्योंकि हमें प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाता। अभी पीछे आग लगी थी ना, उसमें यह कहा कि आग का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। प्रशिक्षण में समस्या है कि जब भी आग लगे ना, तो पहला काम होता है कि आप कोशिश करो कि ज्यादा नीचे रहो, नीचे बैठने की कोशिश करो। भाग रहे हो ना तो भी आग लगे तो बैठते हुए भागो, जैसे फौजी चलते हैं ना ऊपर, उस तरीके। क्यों? क्योंकि धुआं कहां रहता है? पहले ऊपर रहता है, और हम खड़े हो गए तो वो धुआं हमें जल्दी कवर करेगा। तो प्रशिक्षण हमें नहीं दिया जाता, ना आग का दिया गया ना युद्ध का दिया गया। तो ये एक माहौल तैयार किया गया, युद्ध जैसा माहौल है जिसमें आपको क्या करना है ये काम बस। यानी प्राथमिक काम है अंधेरा,
और स्पेशल बीड़ी पीने वालों को तो स्पेशल कहा गया कि भाई साहब 10 मिनट आप कंट्रोल कर लेना, लाइट मत जगाना, बस बीड़ी 10 मिनट बाद पी लेना, 10 मिनट पहले पी लेना। हाँ, बीड़ी वाला लाइटर भी नहीं जगाना है, क्यों बीड़ी पीना रहा हूँ, रुकीजिए को नहीं, थोड़ी समस्या, बाकी तो चलो रोक ले। तो क्लास लगेगी इसके बाद में, और फिर मॉक ड्रिल के बाद मिलते हैं कल। युद्ध की आशंकाएं रहेगी, मुझे भी थोड़ी सा काम है क्योंकि मुझे जाना है, फौजियों को वीरस की कविता सुना के आनी है, मेरा भी तो काम है, मेरी भी तो जिम्मेवारी है। हाँ, तो उनका हौसला अफजाई करनी है। तो क्लास लगेगी इसके बाद, अभी 10 मिनट का गैप है, ठीक है, ओके।